संतों ने फिर प्रश्न किया कि विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश को हाथी का सिर कैसे लगा, हम ये वृत्तांत आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवी स्नान कर रही थी, उन्होंने एक रक्षक बनाने का निर्णय लिया। अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर के बाहर पहरा देने के लिए आदेशित किया कि तू यहां पर खड़ा हो जा। बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे गणेश पहरा देने लगे। मां की आज्ञा का पालन मेरे गणेश ने किया। थोड़ी ही देर में भगवान शिव आ जाते हैं। वे भीतर जाने को कहते हैं। भगवान गणेश उन्हें मना कर देते हैं कि मेरी मां की आज्ञा है, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया कि ये कौन है। और भगवान गणेश मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि मेरी मां ने मना कर दिया। भगवान शंकर कह रहे हैं गणेश जी से कि मैं इस देवी पार्वती का पति हूं, अब तो जाने दे। तो कि नहीं, मां की आज्ञा है, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, त्रिशूल निकाला और एक ही बार में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर कोलाहल मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मैया पार्वती के जैसे ही कानों पर भनक पड़ी, वो दौड़ती हुई बाहर आई। बेटे की ऐसी स्थिति देखकर मां रोने लगी, विलाप करने लगी। ये मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया मेरे गणेश को। मां पार्वती को भयंकर गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया कि सारी सृष्टि का विनाश हो जाए। देवता हाहाकार मचाने लगे कि मैया ये क्या कर दिया। पुत्र के वियोग में, पुत्र की व्यथा में ये कौन सा श्राप दे दिया मेरी मां, सृष्टि का विनाश हो जाए। और नारी जो कह देती है वो होता है, क्योंकि मां की आत्मा परमात्मा की आत्मा होती है। वो दुआ अगर दे देगी तो भले रंग है, उसकी औलाद राजा बन जाती है। अगर उस मां ने बद्दुआ अगर गलती से दे दी तो चाहे राजा हो, उसको रंग बनने में जरा सी देर नहीं लगती। सम्मान करो, बस विनम्र रहो और मां की आज्ञा का पालन करो बस। सारे देवी देवता घबरा रहे हैं, मां नहीं मानी। सारे देवी देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना करी, मां पार्वती मान गई। लेकिन दो शर्त रखी मां ने कि पहली तो ये कि उनका पुत्र जीवित उन्हें चाहिए। मेरा पुत्र सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनी हो। और दूसरी शर्त क्या रखी, पहली मेरा पुत्र जीवित हो और दूसरी सारे देवी देवताओं में प्रथम पूजित हो। सभी ने प्रार्थना स्वीकार करी। देवी देवता भगवान शिव से कहने लगे कि शिव आपकी शक्ति को समझाइए। भगवान शिव ने
गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी सर्वप्रथम नजर आ जाए उसका सर लेकर आओ। रास्ते में हाथी मिला और हाथी का सर भगवान गणेश को लगा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? बोले गजानंद गणपति महाराज की जय।